क्या पता था कि 1967 में जो शख्स देश का तीसरा राष्ट्रपति बन रहा है वो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगा। 2 साल बाद 1969 में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन का इंतकाल हो गया। देश फिर उसी मोड़ पर था। सवाल वही कि अगला राष्ट्रपति आखिर कौन। नमस्ते, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। डॉक्टर जाकिर हुसैन के गुजरने के बाद ये तो कंफर्म था कि अब इस देश में फिर से राष्ट्रपति चुनाव होंगे। 14 जुलाई 1969 को ये कवायद शुरू हुई। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि नॉमिनेशन 24 जुलाई को होंगे और वोटिंग 16 अगस्त को। लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव इतिहास का सबसे अलग चुनाव होने वाला था। इस चुनाव के बाद तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो तारीख में दर्ज हैं। इंदिरा गांधी को उन्हीं की पार्टी से निकाल दिया गया। पहली बार कोई राष्ट्रपति कोर्ट में पेश हुआ था। कांग्रेस, जो उस वक्त की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी थी, कहा जाए कि अगर देश की इकलौती पार्टी थी जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस था, तो उसमें अंदरूनी दरार आ गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इसका राष्ट्रपति चुनाव से क्या लेना देना है? इसका कारण जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कहा, तब वराहगिरी वेंकटगिरी यानी वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। 13 मई 1967 को गिरी को भारत का तीसरा उपराष्ट्रपति चुना गया था। इसके पहले वो यूपी के गवर्नर रह चुके थे। 1950 से 65 तक केरला के और 1965 से 1967 तक कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके थे। गिरी पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। दरअसल डॉक्टर हुसैन के गुजरने के बाद उन्हें उसी दिन एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया था, यानी कार्यकारी राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी पीएम थी। उन्होंने फैसला किया बैंकों को नेशनलाइज करने का और इसमें उनको साथ मिला वीवी गिरी का, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति का। गिरी ने इस ऑर्डिनेंस पर सिग्नेचर किया और इसके बाद दोनों ही पदों से, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दोनों ही पदों से रिजाइन दे दिया। देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो गए। इसके बाद देश में पहली बार भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभाला। इधर वीवी गिरी ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का मन बना लिया। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर ऐसा किया था। कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक बेंगलौर में हुई थी। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर दलित नेता जगजीवन राम का नाम प्रस्तावित किया। लेकिन तत्कालीन पार्टी प्रेसिडेंट निजलिंगप्पा रूढ़िवादी थे। उन्होंने और के कामराज ने नीलम संजीव रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया। इंदिरा गांधी के उम्मीदवार का नामांकन नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में दरार पड़ गई, 2 फाड़ हो गए। पीएम इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन करने का फैसला लिया। खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस में जब मीटिंग होती थी तो वो किसी बैठक में चली जाती थी, लेकिन इंटरनली वो सपोर्ट कर रही थी वीवी गिरी को। निजलिंगप्पा ने उन पर नीलम संजीव रेड्डी का खुलकर समर्थन करने का दबाव भी डाला था, लेकिन ये करने से इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था। जब राष्ट्रपति चुनाव होने थे उससे ठीक 4 दिन पहले वो सामने आई और बिना किसी का नाम लिए उन्होंने पार्टी के विधायकों से और सांसदों से कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देना। सबको इस मैसेज का मतलब समझ में आ गया। इंदिरा गांधी की बात मानते हुए विधायकों और सांसदों ने गिरी का समर्थन किया। नीलम संजीव रेड्डी को मिले 4,05,427 वोट्स, वहीं वीवी गिरी को मिले 4,20,077 वोट्स। 1% के मार्जिन से ये जीत मिली थी वीवी गिरी को। अब तक का सबसे क्लोज कंपटीशन था ये। वीवी गिरी जीत गए। उन्हें 24 अगस्त 1969 को देश का चौथा राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष निजलिंगप्पा और इंदिरा गांधी के बीच खाई और गहरी हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कैसे वीवी गिरी को कोर्ट में पेश होना पड़ा। तो हुआ यूं कि इल्जाम लगे कि चुनावों में चीटिंग हुई है। कहा गया कि वीवी गिरी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। उस वक्त तक गिरी राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके थे। फिर भी
मसले का हल करने के लिए, मामले में गवाही देने के लिए वो कटघरे में आए। हालांकि कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। गिरी पहले राष्ट्रपति हैं जो निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए, जीते और राष्ट्रपति बने। गिरी पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा। 1974 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। 1975 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और 24 जून 1980 को उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये तो हुई बात भारत के चौथे राष्ट्रपति की। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद आखिर कैसे भारत के राष्ट्रपति बने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।